Everyone, welcome back to my channel. I hope you have done the numericals which are based on concentration of solution. Concentration of solution पे जितने भी बेस न्यूमेरिकल थे, I hope आपने किए होंगे और आपको वो आए होंगे. Today our topic is limiting reactant. So in this video we'll learn about limiting reactant. Now under limiting reactant के अंदर पहले तो हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट से बेस्ड 2-3 न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स के फॉर्म में करेंगे. सेकेंड, I'll tell you how to calculate oxidation state of any element in a compound. अगर आप लोगों को याद है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में जब मैंने आप लोगों को KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट बताया था तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Call the definition of limiting reactant. Here one equation is there that N2 plus 3H2 gives 2NH3. Now अगर इसको हम स्टोइकियोमेट्रिक टर्म में पढ़ें तो हम क्या पढ़ेंगे? 1 mole of N2 reacts with 3 mole of H2 to forms 2 mole of NH3. Clear? But it is not necessary that every time the reactant mixtures are equal to the stoichiometric coefficient. जरूरी नहीं है कि हर टाइम रिएक्शन में जो हम मिक्सचर ले रहे हैं वो किसके इक्वल हो, हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो. सपोज हम अमोनिया बना रहे हैं. क्लियर? नाउ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल ऑफ N2 की रिक्वायरमेंट है एंड 3 मोल ऑफ H2 की रिक्वायरमेंट है. नाउ सपोज हमने इतना नहीं लिया, ठीक है, मीन्स वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस एंड अनदर वन इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट. देन व्हाट हैपन? ठीक है, एक आपका एक्सेस में प्रेजेंट है और दूसरा आपका लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है. देन द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी, दैट रिएक्टेंट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड. जो रिएक्टेंट आपका लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है वो रिएक्टेंट ये डिसाइड करेगा कि आपका जो प्रोडक्ट बनना है वो कितना बनना है. क्लियर? इट मीन्स the lesser amount reactant limits the amount of the product produced. ठीक है, यानी जो लेसर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट होता है वो क्या करता है, जो प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस्ड होना होता है उसकी क्वांटिटी को लिमिट कर देता है. यानी प्रोडक्ट सिर्फ इतना बनेगा, इसके बाद प्रोडक्ट नहीं बनेगा. एंड द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट और द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट. जो आपका Now what is limiting reagent? Limiting reagent क्या होता है आपका? Limiting reagent is the reactant. ठीक है, एक reactant होगा which is present in lesser amount. जो हमारा किस में present होगा? Lesser amount में. And why it is known as limiting reagent? Because this reactant limits the amount of product produced. ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस होना है उसके अमाउंट को क्या कर देता है, लिमिट कर देता है. दैट्स वाई इसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट. और जो रिएजेंट हमारा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, हमारा एक्सेस रिएजेंट. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट विच डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, जो कि डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनना है. और सेकेंड रिएजेंट, सेकेंड रिएक्टेंट जो बच जाएगा सॉल्यूशन में, जो बच जाएगा रिएक्शन मिक्सचर में, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेस रिएक्टेंट. सो अब हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली, अब हम इसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स. लेट अस कंसिडर दिस क्वेश्चन. हमें एक इक्वेशन दे रखी है दैट A plus B2 gives AB2 और इसमें हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, इन 5 केसेस में हमने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है. अब पहली बात तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होता है, यानी लिमिटिंग रिएजेंट मे बी इधर A और इधर B2. ठीक है, या तो A होगा या B2 होगा. AB2 नहीं होगा क्योंकि AB2 हमारा क्या है, प्रोडक्ट है. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारे पास 300 एटम्स A के हैं और 200 मॉलिक्यूल्स B के हैं. ठीक है, अब अगर हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग 1 एटम ऑफ A
reacts with one molecule of B to form one molecule of AB2. ठीक है, एटम का एक एटम B2 के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके AB2 का एक कंपाउंड बना रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, एटम्स तो 300 हैं लेकिन मॉलिक्यूल कितने हैं, 200। अब अगर एक एटम के लिए एक मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है तो 300 एटम्स के लिए कितने मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, 300 की। लेकिन प्रेजेंट कितने हैं हमारे, सिर्फ 200। यानी जैसे ही हमारे 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी फिनिश हो जाएंगे हमारा AB2 बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि B2 ने क्या किया, AB2 की प्रोडक्शन को लिमिट कर दिया। सो हियर द लिमिटिंग रिएजेंट इज B। लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या है, B है। नाउ सेकेंड, 2 मोल ऑफ A प्लस 3 मोल ऑफ B। ठीक है, अब पहले हमने क्या रिलेशन बनाया था, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्योंकि क्वेश्चन हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स का दिया था। अब हम किसका रिलेशन बनाएंगे, मोल और मोल का। नाउ 1 मोल ऑफ A रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ B2, और यहाँ पे क्या है आपका 2 मोल ऑफ A रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ B2। ठीक है, यानी 1 मोल A का है और 3 मोल इसके हैं। ठीक है, सो 2 मोल इसके हैं तो इसकी कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 2 मोल की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन ये है कितना, 3 है। ठीक है, यानी यहाँ पे एक्सेस हमारा B2 है और लिमिटेड हमारा क्या है, A है। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या हो गया, ये। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, 100 एटम्स ऑफ A प्लस 100 एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल B2। ठीक है, यानी इसके भी 100 एटम्स हैं और इसके भी 100 मॉलिक्यूल्स है। क्लियर। नाउ 1 मॉलिक्यूल के 1 एटम के लिए 1 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट थी, तो 100 एटम्स के लिए कितने मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, 100। यानी कि इस केस में नो वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक साथ खत्म होंगे। यानी कि जितने दोनों हैं दोनों के दोनों क्या बना देंगे, हमारे प्रोडक्ट बना देंगे, कोई भी रिएक्टेंट बाद में नहीं बचेगा। ठीक है, सो इन दिस केस नो लिमिटिंग रिएजेंट, नो लिमिटिंग रिएजेंट और reactant. Clear? Now fifth one is 5 mole of A and 2.5 mole of B. A के 5 मोल है और B के कितने हैं, 2.5 हैं। अगर A के 5 मोल हैं तो B के भी कितने मोल होने चाहिए, 5 मोल। बट यहाँ पे कितने हैं हमारे, 2.5। तो मतलब यहाँ पे कम अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, B। सो B हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट। सिमिलरली द लास्ट वन, आई थिंक अब तक तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट आ गया होगा। द लास्ट वन दैट इज 2.5 मोल ऑफ A रिएक्ट्स विद 5 मोल ऑफ B। यानी A के 2.5 हैं और B के 5 मोल्स हैं। सो B के 5 मोल्स के लिए A के भी कितने होने चाहिए थे, 5 मोल्स, बट हैं कितने, 2.5। इट मीन्स वो कम है। अगर वो कम है तो AB2 का कितना प्रोडक्शन होगा ये कौन डिसाइड करेंगे, A, ना कि B, क्योंकि A जैसे ही फिनिश हो जाएगा B का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा। सो द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज 2.5। सो इन दिस वे में हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट के एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज 50 kg of N2 reacts with 10 kg of H2 to produce ammonia। यानी हमारे पास 50 kg N2 है और 10 kg H2 है और ये क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि अमोनिया कितना बनेगा, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, लिमिटिंग रिएजेंट भी फाइंड आउट करना है अगर कोई है तो। ये जरूरी नहीं है कि हर बार लिमिटिंग रिएजेंट हो, जैसे हमने अभी इससे पहले वाले इक्वेशंस में आपका एग्जाम्पल में देखा था। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम देयर इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। So if in this example, if any limiting reagent is there, we have to find out that also. Clear? Now, what is the equation of the formation of ammonia? 1 mole of nitrogen reacts with 3 mole of hydrogen to forms 2 mole of ammonia. ठीक है, ये हमारा है। बट हमें जो रिलेशन दिया है वो दिया है ऑन द बेसिस ऑफ मास। सो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन को किसके बेसिस पे कोरिलेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मास इटसेल्फ। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, बिकॉज एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास 14 होता है और यहाँ पे N2 है तो इट बिकम्स 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 34 ग्राम ऑफ अमोनिया।
हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। बट हमारे पास नाइट्रोजन कितना है 50 ग्राम। अगर हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, आपका ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स 50 इंटू 10⁻³ ग्राम, यानी इतना हमारे पास नाइट्रोजन है। और हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 10 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। सो पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे वेदर देयर इज एनी लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन और नॉट, ठीक है। नाउ उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यूनिटरी मेथड, ठीक है। यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या लिखेंगे 28 ग्राम ऑफ N2, ठीक है, इट रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ H2। ये हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता चल रहा है कि 28 ग्राम पूरा का पूरा किसके साथ रिएक्ट करता है, 6 ग्राम ऑफ H2 के साथ। बट वी हैव 50 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ N2, लेकिन हमारे पास N2 कितना है 50 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो इसके लिए कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी वो हम कैसे निकालेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर 50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय दिस नंबर दैट इज 28। क्लियर। नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू हमारी आएगी 10714.28 ग्राम। क्लियर, 10714.28 ग्राम यानी कि 10.71 kg। क्लियर, इट मीन्स 50 इंटू 10⁻³ ग्राम नाइट्रोजन को कंप्लीटली रिएक्ट होने के लिए 10.71 kg ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। बट हमारे पास क्वेश्चन में कितना हाइड्रोजन है, ओनली एंड ओनली 10 ग्राम, विच इज लेस देन दिस क्वांटिटी, इस क्वांटिटी से कम है। यानी कि जैसे ही 10 kg आपका हाइड्रोजन यूज होगा, नाइट्रोजन उसके बाद यूज नहीं होगा। सो इन दिस क्वेश्चन हाइड्रोजन इज आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा कौन है, हाइड्रोजन। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द NH3 फॉर्म। अब मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था व्हेन देयर इज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट इन एनी रिएक्टेंट, तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। यानी इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन डिसाइड करेगा कि हमारा अमोनिया कितना प्रोड्यूस्ड होगा। नाउ अब जो हम रिलेशन बनाएंगे वो किसके बीच में बनाएंगे, बिटवीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया। सो व्हाट इज द रिलेशन, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इट गिव्स 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। जो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है वो हमें कितने ग्राम ऑफ अमोनिया दे रहा है, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया दे रहा है। बट हमारे पास है कितना हाइड्रोजन, 10 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि मैंने इसको केजी से ग्राम में चेंज कर दिया है। सो यहाँ पे यूनिटरी मेथड के बेसिस पे क्या आ जाएगा, 34 मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस नंबर। क्लियर। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी इंटू 6 ग्राम, ठीक है, मीन्स 56,666.6 gram, and when we convert this into kg it comes 56.6 kg. So the answer is 56.6 kg. So इस वे में हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस में प्रोडक्ट की क्वांटिटी और उस रिएक्टेंट में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। सो इन दिस क्वेश्चन हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट वेयर एज नाइट्रोजन इज एक्सेस रिएक्टेंट। क्लियर। सो इस वे में हम लोग क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल सॉल्व। टॉपिक इज हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। हम किसी भी एलिमेंट का एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर दिस वी हैव सम रूल्स, सो वी हैव टू फॉलो दीज रूल्स। नाउ व्हाट आर दीज रूल्स, फर्स्ट इफ the element, if the compound is in elemental form or molecular form, अगर कोई substance है वो substance अपनी elemental form में present है या फिर molecular form में present है, suppose Na plus Cl2, ठीक है, here Na and Cl2 these are present in elemental form and molecular form। तो जब भी कोई एलिमेंट आपका एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट होता है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होगा, 0। सो व्हेनेवर द सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म और इन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स 0।
Clear? Now what is second? If the substance is alkaline metal, अगर सपोज सब्सटेंस एल्कलाइन मेटल है, नॉट इन द एलिमेंटल फॉर्म, इन अ कंपाउंड, सपोज NaCl, NaCl हमारे पास एक कंपाउंड है इन विच Na इज एल्कली मेटल, Na हमारा एल्कली मेटल है. सो फॉर ऑल एल्कली मेटल्स द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1. एल्कली मेटल्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या होता है? +1. ठीक है. नेक्स्ट, इफ इट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल, अगर वो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, फॉर एग्जाम्पल CaCl2, here calcium is alkaline earth metal. So if the element is alkaline earth metal in its compound, its oxidation state is +2. तो उसका oxidation state क्या होगा हमारा? +2. ठीक है. Third rule is if it is halogen, halogen is फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. अगर ये हेलोजन किसी के साथ अटैच्ड है, its oxidation state is -1. ठीक है. बट इफ 2 हेलोजेंस आर अटैच टुगेदर, अगर 2 हेलोजन एक साथ अटैच्ड है, फॉर एग्जाम्पल FCl, फॉर एग्जाम्पल IF, ठीक है, दीज आर द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 2 हेलोजेंस विच आर नोन एज इंटर हेलोजन कंपाउंड्स. सो अगर हमारे पास इंटर हेलोजन कंपाउंड है, यानी कि आपके 2 हेलोजन से कोई कंपाउंड बना है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो हेलोजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका -1 होगा, एंड विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या होगा? +1. फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज IF, आयोडीन एंड फ्लोरीन. नाउ आउट ऑफ आयोडीन एंड फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा यहाँ पे? -1, एंड आयोडीन का क्या होगा यहाँ पे? +1. क्लियर? अदरवाइज अगर ये हेलोजन किसी और के साथ जुड़े हैं तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होगा? -1. Next point, oxygen. If oxygen is present in a compound, its general oxidation state is -2, except in certain cases. If it is peroxide, अगर ये कोई peroxide है, so it is -1. If it is superoxide, so it is -1/2. If it is oxyfluoride, so oxyfluoride में हमारे सिर्फ 2 कंपाउंड बनते हैं, O2F2 and OF2. In O2F2, its oxidation state is +1, and in OF2, its oxidation state is +2. So, except these 4, इन 4 को छोड़ के बाकी जितने भी compounds होंगे of oxygen, in that compounds, the oxidation state of oxygen is -2. Clear? If it is a bimolecular ion or unimolecular ion, अगर कोई bimolecular ion है या unimolecular ion है, तो उसका oxidation state क्या होगा? उसका charge. For example, SO4 2 negative. Now, what is the oxidation state of whole SO4? It's -2. ठीक है. Now, let us take an example. KMnO4. ठीक है. We have to calculate the oxidation state of Mn. K is alkali metal. We all know that it is alkali metal. ठीक है. Its oxidation state is +1. ठीक है. Plus Mn. Let कंसिडर्ड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट भी X. ये मान लो कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? X है. ठीक है. प्लस ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन है कितने? 4 मल्टीप्लाइड बाय, नाउ दिस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड यहाँ पे लिखा है, इट इज नॉट पेरोक्साइड, इट इज नॉट सुपर ऑक्साइड, इट इज नॉट ऑक्सीफ्लोराइड, यानी ये इन चारों में से कुछ भी नहीं है, यानी इन दिस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2. ठीक है. इज इक्वल टू, अब ये जो आपका KMnO4 है, इस KMnO4 के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है? 0, यानी इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड. इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 0. क्लियर? ऑन सॉल्विंग x 1 + -8 इज इक्वल टू 0, x - 7 इज इक्वल टू x - 7 इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू +7, मीन्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज +7. ठीक है. सो इन दिस वे में हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? आपका कोई भी अगर आपका कंपाउंड है उसमें एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? नाउ देयर आर सम मोर एग्जांपल्स इन विच वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट. ठीक है. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल इज K2Cr2O7 विच इज ऑल्सो नोन एज पोटेशियम डाइक्रोमेट. अब इसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट किसका फाइंड आउट करना है? ऑफ क्रोमियम. Now, first is potassium. It is alkali metal, so its oxidation state is 1. But we have 2 potassium, so it becomes 2 multiplied by 1. Plus, let the oxidation state of chromium be X.
जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का वो क्या है, x है. सो हेयर 2 क्रोमियम एटम्स आर देयर, सो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय x, दैट इज 2x, प्लस ऑक्सीजन हेयर 7, सो 7 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0. वाई? बिकॉज ये हमारा क्या है, न्यूट्रल है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है. नाउ ऑन सॉल्विंग इट बिकम्स 2 प्लस 2x minus 14 that is equals to 0. So 2x minus 12 that is equals to 0. So 2x is equals to 12. So x equals to 12 by 2 that is 6. So its oxidation state is plus 6. Clear? Similarly, carbon dioxide. Let the oxidation state of carbon be x. Now, because it is not a superoxide, not a peroxide, not a oxyfluoride, so its oxidation state of oxygen is -2. और कितने ऑक्सीजन है हमारे पास टोटल 2. So 2 multiplied by -2 that is equals to 0. ठीक है, क्यों? क्योंकि again it is a neutral compound. So x minus 4 equals to 0. So x equals to plus 4. So the oxidation state of carbon is plus 4. If we talk about oxidation state of iron, let us consider it be x. So 2 multiplied by x plus 3 multiplied by -2 that is equals to 0. Now 2x minus 6 that is equals to 0. So 2x equals to plus 6. So x equals to plus 6 divided by 2 that is equals to plus 3. So in Fe2O3 the oxidation state of iron is plus 3. Now the last one is CO3 CO3 2 negative. Now what is the difference between these three and this? This is a charged compound whereas these are neutral compounds. ठीक है? So in neutral compounds में is equals to के adjacent में आपका क्या आया था 0, but यहाँ पे equals to के adjacent में क्या आएगा आपका the charge which is present in here that is -2. Now here we have to calculate the oxidation state of carbon. Let it considered be x. ठीक है, प्लस 3 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर मल्टीप्लाइड बाय -2 बिकॉज -2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू -2. यहाँ पे हम 0 नहीं लिखेंगे बिकॉज ये न्यूट्रल नहीं है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है -2 नेगेटिव. अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होता हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही लिखते. ठीक है, ऑन सॉल्विंग इट बिकम्स इज इक्वल्स टू -2. So as x equals to plus 6 minus 2 that is x equals to plus 4. So in this way में हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं different elements के oxidation state when they are present in a compound. Clear? Guys, that's all for today. See you in my next video. Thank you.